बोला। अच्छा रमेश सर, स्टॉक मार्केट में अब यहाँ से अगर रिटेल को पैसा बनाना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर तो लग ही रहा है कि मार्केट काफ़ी एलिवेटेड है। तो क्या यहाँ से रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करनी होगी हमको, या फिर जिस तरीके के रिटर्न्स पिछले 4 साल में मिले हैं वो आगे भी मिलते रहेंगे? But, nobody knows that, Anuj. Nobody can say that. But people always ask me this question. And as I told you, the bull markets are in 2019, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 index. Everyone asks me this question. And here's my standard answer. The best time to invest in India was 1991, when Manmohan Singh stood up and gave the interim budget that liberalized and changed our country forever. The next best time to invest in India is today. You just got to invest. I mean, you cannot win unless you play this game. Okay, unless you're in the stock market, you can't win. You have to find businesses and hold on to good businesses. So try and find a good business. ऊपर नीचे it's a part, like it's not like a game of cards कि अभी पैक कर दिया, निकल गए बाहर, ब्रेक ले लिया. You have to remain invested in order to provide it. I think so many studies have shown that the maximum gain comes in the minimum amount of time. वो 2 दिन 20-20 तक का सर्किट लगे, उसके बाद दो महीना नहीं चलेगा. And if you miss those time, if you try to time the market, you won't make money. So the important lesson for retail investors is not timing the market as they try and do in FNO, but time in the market. एक बार आपने क्रिसिल का एग्जांपल दिया था राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कि वो 10 साल कुछ नहीं चला और उसके बाद 1-1.5 साल में उसने काफी कई साल है. I mean, I have a share which, again, I'm not recommending it in any form. टाटा एलेक्सी जो मेरे पोर्टफोलियो में 10 साल से पड़ा था, वो 100 का 500 हो गया, बट डिविडेंड आता था, कंपनी ठीक कर दी थी. सडनली आफ्टर द कोविड हिट स्टेरॉइड्स, वो 500 का 7,000 हो गया. ट्रेंड, सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस दैट बिजनेसेस व्हेन दे मूव यू डोंट नो, बट यू वांट टू बाय गुड बिजनेसेस एंड होल्ड ऑन टू देम. एंड जस्ट बिकॉज दे गो डाउन और हैड अ बैड क्वार्टर, नो रीजन टू सेल दिस. और जस्ट बिकॉज यू थिंक इट इज स्टॉक इज डबल्ड तो बेच दो, ये सब बेवकूफ़ी की बातें होती है. ग्रेट बिजनेस इन कंपाउंड फॉर मेनी मेनी ईयर्स. सो ये जो बहुत मैं हंसता हूँ, जो लोग नहीं समझते हैं, बोलते हैं मैंने 100 रुपये में लिया, 200 हो गया तो आधा बेच दिया, मेरा फ्री हो गया. अरे आपके शेयर ही 2 चलने वाले हैं, उसमें अगर आप बेच दोगे तो आप पैसे कैसे बनाओगे? द रेस्ट यूल मेक लॉसेस इन एनी वे. इफ यू होल्ड अ ट्रेंड और एलेक्सी और इन्फोसिस दैट मेक यू 100-200 टाइम्स योर मनी, दैट कवर अप फॉर लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट यू मेक. तो रमेश सर, आप एग्जिट डिसीजन कैसे बन लेते हैं फिर? अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है या नहीं करना है? वी ट्राई वैल्यूएशंस. आई मीन, लाइक आई सेड, रुपये की चीज़ 20 पैसे में खरीदते हैं, पर रुपये की चीज़ अगर 2 रुपये बिकते हैं तो अपन बेच देते हैं. इफ़ यू थिंक इट इज़ ओवर प्राइस फंडामेंटली, नॉट बिकॉज मार्केट कैन ओवर प्राइस एनीथिंग, इट डजंट रियली मैटर, बट हमको लगता है कि हमको धंधा ही नहीं समझ में आ रहा है. ये 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मेरे हिसाब से मैं 25,000 करोड़ नहीं दूँ उसके लिए. दैट टाइम यू टेक सम मनी ऑफ द टेबल आउट देयर. बट द थिंग इज योर एंट्री क्राइटेरिया शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट. यू वांट टू बाय ग्रेट बिजनेसेस एट चीप कॉस्ट. एग्जिट यू कैन वेट अ लिटिल बिट. अच्छा रमेश सर, आजकल ना